साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी आरओ एआरओ की जो प्रारंभिक परीक्षा 2023 की प्रारंभिक परीक्षा होनी है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग ध्येय आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी में से हिंदी का एक टेस्ट पेपर यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हिंदी के टेस्ट पेपर को देखेंगे और ये हिंदी आपके आरओ एआरओ के साथ ही साथ जो एपीएस की परीक्षा है, उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? शब्द और विलोम में क्षर का अक्षर होता है, सुलभ का दुर्लभ होता है, पूर्ण का संपूर्ण नहीं होता बल्कि अपूर्ण का संपूर्ण होता है। ठीक है, तो सी वाला गलत है। याचक का दाता होता है। प्रीति का सही विलोम क्या है? प्रीति का सही विलोम क्या है? प्रीति का सही विलोम आपका द्वेष हो जाएगा, जो कि घृणा का प्रेम होता है। शब्द गृहित किसका विलोम है? तो गृहित जो है, गृहित अर्पित का विलोम है। गृहित का विलोम क्या होगा? अर्पित होगा। जबकि त्याज्य, त्याज्य जो है ये ग्राही का विलोम होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है शब्द और विलोम में? तो आप देखें यहाँ पर यौवन का वार्धक्य सही है। ठीक है, वक्र का ऋजु सही है। जबकि शूर का अशुर नहीं होता है, शूर का भीरु होता है। शूर का भीरु होगा, अशूर नहीं होगा। यहाँ पे सी ऑप्शन सही नहीं है। श्रव्य का दृश्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विलोम युगों में से कौन सा एक सही है? तो देखिए, आपका इप्सित का कौन सा सही है बताना है। देखिए, इप्सित का अभिपिषित नहीं होता है बल्कि अनिपिषित होता है। यहाँ पे भा नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, और इसी प्रकार से उद्घाटन का अंत नहीं होता, उद्घाटन का समापन होता है। और आगमन का प्रस्थान ये सही है। अवर का प्रवर होता है, द्विवर नहीं होता है, प्रवर होता है। हर्ष का विलोम क्या होगा? हर्ष का विलोम विषाद होगा। क्या होगा? विषाद होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें तो प्रतिपन्न शब्द किसका विलोम है? प्रतिपन्न शब्द जो है ये किसका विलोम है? तो प्रतिपन्न जो है प्रछन्न का। प्रतिपन्न का विलोम क्या हो जाएगा? प्रछन्न हो जाएगा। और प्रत्यक्ष का परोक्ष या प्रतोक्ष होता है, ये दोनों आपस में विलोम है। गौड़ का प्राथमिक हो जाएगा। सरल का विलोम क्या होगा? सरल का विलोम कठिन होगा, कठिन हो जाएगा। कुटिल हो जाएगा। वक्र, तीन के तीनों विलोम है। ठीक है, कठिन, कुटिल, वक्र। निम्नलिखित में से कौन सा एक समास शब्द का विलोम है? तो समास का विलोम क्या हो जाएगा? समास का जो है व्यास भी होता है, विग्रह भी होता है, खंड भी होगा। समास का विलोम जो है वो व्यास भी होगा, विग्रह भी होगा और खंड भी होगा। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन। लुभावना का विलोम क्या होगा? लुभावना का सही विलोम शब्द घिनौना है। लुभावना का घिनौना है। निम्न में से कौन एक द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा एक द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए, इसमें कृष्णा, याज्ञसेनी, सौरंध्री, ये सभी द्रौपदी के पर्यायवाची हैं। जबकि अभया जो है, अभया ये दुर्गा का पर्यायवाची है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक शब्द बलदेव का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, इन चारों में से हमें बताना है कौन सा एक बलदेव का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए, बलभद्र, रेवती रमण, रोहिणी, ये सभी के सभी जो है बलदेव के क्या हैं? पर्यायवाची हैं। परंतु आपका शेषधर जो है, शेषधर शिव का पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक पर्यायवाची वर्ग जो है वो अशुद्ध है? पर्यायवाची वर्ग अशुद्ध है। तो देखिए, आपका स्वामी, नाथ, खविंद, ये सभी के सभी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और ये पति के पर्यायवाची हैं। वहीं पे अगला जो है तिरोहित, अगोचर, गुप्त, ये जो हैं आपस में पर्यायवाची हैं और अप्रत्यक्ष के पर्यायवाची हैं। भूभृत, महिधर, फणिंद्र। ठीक है, तो इसमें आप देखिए, भूभृत, महिधर, ये तो पर्वत के हैं, ये पर्वत के हैं। परंतु फणिंद्र जो है, फणिंद्र, ये जो है आपका शेषनाग का पर्यायवाची है। और इसी प्रकार से आप देखें, शुरारी, निशाचर और रजनीचर, ये राक्षस के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पे सी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मदिरा का सही पर्यायवाची है? मदिरा का सही पर्यायवाची है। तो देखिए, मदिरा के पर्यायवाची में ये जो आशु है, आशु मदिरा का पर्यायवाची है। मदिरा के पर्यायवाचियों में शराब, हाला, वीरा, अमृता, मद्य, शुरा, वारणी, आशो इत्यादि आते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करिएगा। यहाँ पे वारुणी जो है, वारुणी, ये मदिरा का पर्यायवाची। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किन्नरेश, किन्नरेश किसका पर्यायवाची है? देखिए, किन्नरेश जो है कुबेर का पर्यायवाची है। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से सही है?
कौन सा एक विकल्प जो है पर्यायवाची की दृष्टि से सही है। तो आप इसमें देखें, उपसंहार, मर्म, तत्व, संक्षेप, ये सभी के सभी या सारांश आदि ये सार के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर ये सभी के सभी चारों एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं, जबकि अन्य सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है शब्द और उसके पर्यायवाची में। तो आप देखें, हनुमान का वज्रांजी सही है, आगन का वगर हो जाएगा, आगन का वगर हो जाएगा, कुबेर का शीतकंठ, कुबेर का क्या हो जाएगा, शीतकंठ, ये गलत है क्योंकि शीतकंठ जो है वो महादेव का पर्यायवाची है, ना कि कुबेर का। तो ध्यान रखिएगा, शीतकंठ कुबेर का पर्यायवाची नहीं, शंकर जी का पर्यायवाची है, महादेव का पर्यायवाची है। गरुण का हरियान हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर का पर्यायवाची नहीं है। तो सागर का पर्यायवाची कौन सा नहीं, देखिए, अर्णव, नदीश, पयोधि, अर्णव, एक सेकंड, अर्णव, नदीश, जलादि, ये सभी सागर के पर्यायवाची हैं, परंतु जबकि पयोधि जो है, पयोधि, ये बादल का पर्यायवाची है। कुंभिल किसका पर्यायवाची है, कुंभिल जो है ये किसका पर्यायवाची है, कुंभिल जो है चोर का पर्यायवाची है। सिखी, ध्वजी, केकी, सिखी, ध्वजी, केकी इत्यादि किसके पर्यायवाची हैं, तो मोर के पर्यायवाची हैं। मोर के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं शिवश्रुत, शिव श्रुत, वाहन, नीलकंठ, कलापी, शिखंडी, सारंग इत्यादि। आगे बढ़ते हैं, रीता का सही तत्सम क्या होगा। तद्भव तत्सम वाला देखते हैं, तो रीता का सही तत्सम क्या होगा, रिक्त होगा, रिक्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित उद्भव तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है। तो पहले आपका तद्भव है, फिर उसका तत्सम दिया गया है, तो कौन सा बेमेल है। देखिए, इसमें ऊन का ऊण हो जाएगा, जामुन का जम्बू हो जाएगा, चबूतरा का चतवाल हो जाएगा, जबकि कपूत का कर्पूर नहीं होता है। कपूत एक तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, कुपुत्र हो जाएगा। क्या होगा, कुपुत्र होगा। आगे बढ़ते हैं, एक तत्सम शब्द है, इन चारों में से कौन सा तत्सम शब्द है। तो आप इसमें देखें, आपका साँचा, रुखाई और आपका मेह, ये सभी तद्भव हैं, जबकि शमश्रु, शमश्रु मूछ का तत्सम होता है। शमश्रु आपका तत्सम है, और किसका तत्सम है, तो मूछ जो तद्भव होता है, मूछ, मूछ तद्भव है, इसका तत्सम शमश्रु होता है, ध्यान रखिएगा। जबकि सांचा तद्भव का तत्सम सच्चक होगा, सच्चक। इसी प्रकार से रुखाई का रुच्छता होगा, क्या होगा, रुच्छता, यहां बड़ा रहेगा, रुच्छता, ठीक। और मेह का क्या हो जाएगा, मेह का जो आपका तत्सम होगा वो मेघ होगा। निम्नलिखित तत्सम तद्भव युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो आप देखें, प्रिय का, प्रिय आपका तत्सम है, इसका तद्भव पिया है। स्नेह तत्सम है, इसका तद्भव नेह है। इसी प्रकार से खरपर का खपटा है, और कपड़ा का करपट नहीं होता है। कपड़ा एक तद्भव शब्द है, तद्भव है, इसका तत्सम करपट होता है, तो ये उल्टा लिखा हुआ है। तद्भव आपका करपट तत्सम है, जबकि ये तद्भव है। यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक तद्भव शब्द कौन सा है। तो इन चारों में से तद्भव कौन सा है, ये हमें बताना है। देखिए, शून्य, शिम्बा और आपका हीरक, हीरक ये क्या है, तत्सम है। शून्य, शिम्बा, हीरक। शौत जो होता है ये तद्भव है। शौत का जो तत्सम होगा वो शपत्नी होगा, शपत्नी। जबकि शून्य का जो तद्भव यदि बात करें तो सूना होगा, शून्य का सूना होगा। और इसी प्रकार से सिम्बा का क्या होगा, सिम्बा का तद्भव जो होगा वो शेम होगा, ध्यान रखिएगा। और हीरक का जो तद्भव होगा वो हीरा होगा, हीरक का हीरा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है, कौन सा एक जो है वो तत्सम शब्द नहीं है। तो देखिए, यहां बताना कौन सा तत्सम नहीं है, मतलब तद्भव है। तो आपका एला, उज्ज्वल, एकल, ये सभी के सभी क्या है, तत्सम है। जबकि गेंद क्या है, तद्भव है, गेंद तद्भव है। और इसका तत्सम क्या होगा, गेंद का तत्सम जो होगा वो क्या हो जाएगा, सॉरी, कंदुक हो जाएगा, कंदुक, यहाँ पे ये नहीं था, ऊ की मात्रा नहीं, कंदुक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। जबकि एला जो है किसका तत्सम है, मतलब इसका तद्भव क्या होगा, तो एला का तद्भव इलायची होगा, ध्यान रखिएगा, एला का इलायची होगा। उज्ज्वल का उजला होगा, और एकल का अकेला होगा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव युग्म की दृष्टि से कौन सा गलत है। तत्सम मतलब पहले तत्सम है, फिर उसका तद्भव दिया गया है। तो आप इसमें देखें, लोचन तत्सम है, इसका तद्भव लोयन होगा। मुष्टि का मूठ होगा। दुर्लभ का जो है आपका दूल्हा होगा, ध्यान रखिएगा, दुर्लभ आपका क्या है, तत्सम है, इसका तद्भव दूल्हा होगा। जानना का जो है आपका ज्ञान नहीं होगा, ये सही नहीं है। तो डी वाला सही
नहीं है। ये उल्टा है, ज्ञान तत्सम है जबकि तदभव इसका जानना हो जाएगा। ठीक है, नेवला का तत्सम क्या हो जाएगा? नेवला का तत्सम जो होगा वो नकुल होगा। क्या होगा? नकुल। उद्वर्तन का सही तद्भव शब्द क्या है? उद्वर्तन का सही तद्भव शब्द जो है उपटन होगा। क्या होगा? उपटन, उबटन। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्दों का कौन सा सही विकल्प है? तद्भव शब्दों का जिसमें सारे के सारे तद्भव हैं। तो आप इसमें देखें, बाद इसमें बी ऑप्शन शीशम, रैन, भालू, पान, ये सभी के सभी तद्भव हैं। शीशम का तत्सम क्या होगा? शी शंपा, शी शंपा हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से रैन का तत्सम रजनी हो जाएगा। भालू का क्या हो जाएगा? भल्लुक हो जाएगा, भल्लुक। ठीक है, और आपका पान का क्या हो जाएगा? पान का पर्ण हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर। विशेष विशेषण की दृष्टि से एक गलत युग्म कौन सा है? मतलब पहले विशेष्य है फिर उसका विशेषण दिया गया है, तो इस तरह से कौन सा सही नहीं है? तो आप देखें, भक्ति जो है विशेष्य है, इसका विशेषण भक्त होता है, विशेषण भक्त होता है। लक्षण का लाक्षणिक हो जाएगा। संताप का संतप्त हो जाएगा। वर्णित का वर्णन। ये गलत है, क्योंकि इसमें वर्णित जो है ये क्या है? विशेषण है, ना कि विशेष्य है। वर्णित आपका विशेषण है और वर्णन विशेष्य है, तो डी वाला सही नहीं है। एक विशेषण शब्द नहीं है। कौन सा इसमें से एक विशेषण शब्द नहीं है 32 में? तो देखिए, आपका अलंकृत, उपदेशक, झंकृत, ये सभी के सभी क्या है? विशेषण है, परंतु औचित्य जो है ये विशेष्य है। औचित्य आपका विशेष्य है। इसका विशेषण क्या है? उचित। उचित क्या है? विशेषता बता रहा है। आगे बढ़ते हैं। एक विशेष शब्द कौन सा है? 33 में एक विशेष शब्द कौन सा है? तो देखिए, पुष्टि विशेषक। पुष्टि जो है क्या है? विशेष्य है, और इसका विशेषण क्या होगा? पौष्टिक होगा। पुष्टि का विशेषण पौष्टिक होगा, जबकि कौटुंबिक ये विशेष, ये क्या है? ये विशेषण है, और इसका विशेष क्या होगा? कुटुंब होगा। इसी प्रकार से निजी क्या है? निजी विशेषण है, और इसका विशेष निज होगा। और इसी प्रकार से तल्ख विशेषण है, और इसका विशेष जो है वो तल्खी होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक जो है विधेय विशेषण का उदाहरण है? निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक विधेय विशेषण का उदाहरण है? 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, विधेय विशेषण। तो इसमें अमरूद मीठा था। देखिए, पहले से ये समझ लीजिए कि विधेय विशेषण होता क्या है। जब पूर्व पद विशेष हो तथा उत्तर पद विशेषण हो, मतलब पहले जो है आपका विशेष्य हो जिसकी विशेषता बताई जा रही है, और उसके बाद उसकी विशेषता हो। जैसे अमरूद मीठा था, तो अमरूद क्या है? अमरूद विशेष्य है। इसकी विशेषता क्या है? कि अमरूद मीठा है, तो मीठा विशेषण है। ठीक है, इसी प्रकार से आदमी गरीब है, ये भी विधेय विशेष्य है। ये भी क्या है? विधेय विशेष्य है। प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, तो ये भी विधेय विशेष है। इस प्रकार सभी के सभी विधेय विशेष हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन विशेषण विशेष युग्म की दृष्टि से गलत है? मतलब पहले विशेषण है फिर उसका विशेष दिया गया है, इस तरह से कौन सा गलत है इसमें? तो आप देखें, व्याकरण, व्याकरण का व्याकरण हो जाएगा, ये सही नहीं है। देखिए, इसमें जो है, जो व्याकरण है, व्याकरण ये आपका विशेष्य है, जबकि व्याकरण जो है वो विशेषण है, तो उल्टा लिखा गया, तो ए वाला सही नहीं। जबकि वायत्त विशेषण है और इसका विशेष्य क्या है? वायु। शहीद, शहीद जो है विशेषण है और विशेष्य क्या है? शहादत। याज्ञिक विशेषण है और इसका विशेष्य यज्ञ है। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? विशेषण मतलब जो जहां पे विशेषता नहीं बताई गई है, तो ये हमें बताना है 36 नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए, वह पुजारी है, वह पुजारी है, तो वह पुजारी में देखिए आपका विशेषण नहीं बताया गया। क्या विशेषण है? पुजारी है। ठीक है, जबकि वह लड़की काले रंग का दुपट्टा पहनती है, तो दुपट्टा कैसा है उसका? काले रंग का, यहाँ पे विशेषण है। यह गाय सुंदर है, गाय कैसी है? सुंदर, सुंदर विशेषण है। वह परिश्रमी भी है, वह परिश्रमी भी है, तो परिश्रमी होना उसकी क्या है? विशेषण है। आगे बढ़ते हैं। एक विशेष शब्द कौन सा? 37 में कौन सा एक विशेष शब्द है? तो आप इसमें देखें, अतिरंजित, अतिरंजित जो है विशेषण है, इसका विशेष अतिरंजन होगा। गलत विशेषण है और इसका विशेष जो है वो गलती होगा। जीवित विशेषण है और इसका विशेष क्या होगा? जीवन होगा। ठीक है, परंतु आयु जो है, आयु विशेष्य है। आयु क्या है? विशेष्य है, और इसका विशेषण क्या होगा? आयुष्मान।
आगे बढ़ते हैं, उर्मी शब्द का सही विशेषण निम्नलिखित में से कौन सा है? उर्मी शब्द का सही विशेषण, हमें इसका उर्मी क्या है, विशेष्य है, इसका विशेषण बताना है, तो इसका विशेषण क्या हो जाएगा? उर्मिल होगा। क्या होगा? उर्मिल होगा। तो बी ऑप्शन। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया गया है? प्रत्यय लगा करके विशेषण बनाया गया है, मतलब विशेष में प्रत्यय लगा करके विशेषण बनाया गया है। 39 में देखिए, तो देखिए इसमें ऐतिहासिक, तो इतिहास में इक लगाकर ऐतिहासिक किया गया है, विशेषण हो गया है। राष्ट्र में ई लगा के राष्ट्रीय किया गया, गुलाब में ई लगा करके गुलाबी किया गया। तो ये सभी के सभी जो हैं प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाए गए हैं। वह बालक जोर जोर से रोता है, इस वाक्य में जोर जोर क्या है? जोर जोर क्या है? यह क्रिया विशेषण है, जो क्रिया रोने की कर रहा है उसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो जोर जोर क्रिया विशेषण है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, द्विपद शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या है? द्विपद के लिए उपयुक्त, दो पद जिसके दो पद हैं, दो पद या दो पैर हैं। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अल्पज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? अल्पज्ञ, जो कम जानता है। अल्पज्ञ मतलब जो कम जानता हो, बी ऑप्शन। जो कुछ ना जानता उसे अज्ञ कहते हैं, जो कुछ ना जानता हो उसे क्या कहते हैं? अज्ञ कहते हैं। सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जो ज्ञात ना हो सके उसे अज्ञात कहते हैं। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता हेतु उपयुक्त शब्द क्या है? किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता हेतु उपयुक्त शब्द क्या होता है? अनुदान। गिरधारी शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य क्या है? गिरधारी। तो देखिए, जो पहाड़ को धारण करता है वही क्या होता है? गिरधारी होता है। जो भू को धारण करता है उसे भूधर कहते हैं, जो चक्र को धारण करता है उसे चक्रधर कहते हैं, जो चंद्र को धारण करता है उसे चंद्रधारी कहते हैं। लौट कर आया हुआ वाक्यांश के लिए क्या एक शब्द होगा? लौट कर आया हुआ के लिए प्रत्यागत होता है। क्या होता है? प्रत्यागत होता है। ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो, ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? दुर्वह। उसे दुर्वह, उसके लिए एक शब्द होता है दुर्वह। आगे चलते, इसके अतिरिक्त दुर्भाग्या क्या होती है? दुर्भगा। दुर्भगा मतलब वह स्त्री जिस पर स्वामी का प्रेम ना हो। दुरंगा, जिसके दो रंग हो। दुर्गे, जो कठिनता से जाना जा सके। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अविकल शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य खंड क्या है? अविकल। अविकल की बात करें तो अविकल के लिए होता है ज्यों का त्यों। अविकल शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य खंड क्या है? ज्यों का त्यों। निम्नलिखित शब्द तथा उनके संदर्भ में प्रयुक्त वाक्यों के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना। तो देखिए, अज्य मतलब जो जन्म नहीं लेता। दौहित्र, पुत्री का पुत्र, पुत्री का पुत्र दौहित्र कहलाता है। जबकि पांच जन्य, ये युधिष्ठिर का शंख नहीं होता। पांच जन्य मतलब श्री कृष्ण का शंख होता है, जबकि युधिष्ठिर का शंख जो है अनंत विजय होता है। युधिष्ठिर का शंख के लिए अनंत विजय कहते हैं। पांच जन्य जो होता है श्री कृष्ण का शंख होता है, और प्रदोष रात्रि का प्रथम प्रहर होता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, जो आकाश में विचरण करता हो उसके लिए, उस के लिए एक शब्द क्या होगा? जो आकाश में विचरण करता हो उसे नभचर कहते हैं, बी ऑप्शन। मुकुल शब्द के लिए एक शब्द क्या, वाक्य क्या होगा? मुकुल के लिए, तो मुकुल, जो वह फूल जो खिलने जा रहा हो उसे क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। वह फूल जो खिलने जा रहा है मुकुल कहलाता है। और जो फूल खिला ना हो उसे कली कहते हैं। कमल की डंडी को मृणाल कहते हैं। तालाब में खिले हुए कमल को कहते हैं सरसिज। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। 51 में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो देखिए, मुझे क्या करना है? सही है, मेरा और आपका घोर संबंध। तो मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध होता है, घोर संबंध नहीं होता, तो इसलिए ये गलत है। अधिकतर लोगों का यही विचार है, सही है। मौर्य काल में लोग सुखी थे, ये भी सही है। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक शब्द की वर्तनी जो है वो शुद्ध है? किसकी शुद्ध है ये बताना है। तो देखिए, मनीषी गण, मनीषी गण में आपका बड़े शापे छोटी की मात्रा होगी, मनीषी गण हो जाएगा। ठीक है, वय क्रम नहीं होता है, वय क्रम होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका विभीषिका, बी भीषिका नहीं होता है, बल्कि बी भापे बड़ी की मात्रा होगी और शापे छोटी की मात्रा, विभीषिका हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलत है। यहाँ पे सही कौन सा हमें बताना है? सही वाला, याज्ञवल्क्य जो है वो सही लिखा है। अगला, निम्नलिखित में से एक कौन सा एक शुद्ध है? कौन सा एक शुद्ध है? तो इसमें ए वाला तिलांजलि, तिलांजलि जो है ये सही लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वर्तनी अशुद्ध है? कौन सी एक अशुद्ध है वो हमें बताना है। तो देखिए, शस्य श्यामला सही है, श्रृंगार सही है, मुमूर्षु सही है, छत्र छाया ये सही नहीं है। ये छत्र, छत्र छाया होता है, आधा चा और छाया के पहले लग जाएगा। ठीक है, छत्र छाया होता है।
तो यहाँ पर डी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है ये बताना है। तो देखिए, वह घोड़े पर सवार था, सही है। केवल 4 रुपए दीजिए, ये भी सही। उसने अनेक ग्रंथ लिखे, ये भी सही। उपरोक्त सभी के सभी यहाँ पर क्या है, सही है। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द वाला विकल्प कौन सा है, अशुद्ध शब्द वाला विकल्प कौन सा है। तो देखिए आपका किवदंती इकट्ठा मुनिगण भागीरथी, ये सही है। यथेष्ट विस्मरण उद्घोष रचिता, ये भी सही है, ये भी सही है। क्लेश कुमुदनी अनुगृहित समुज्ज्वल, ये सही है। जबकि आपका डी ऑप्शन देखें तो मुहूर्त, मुहूर्त ये माँ पे छोटा ऊ और हा पे बड़ा ऊ रहता है मुहूर्त में। राज्य महल नहीं होता, राजमहल होता है, ठीक है। राज्य नहीं होता, राजमहल होता है। इसी प्रकार से निरपराधी नहीं होता, निरापराधी होता है। निरा, ये निरपराधी है ना, तो निरपराध होता है, सॉरी निरपराध होता है। और एक लौता नहीं होता है, इक होता है, इक लौता होता है। इस प्रकार से डी वाला सही नहीं है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो देखिए, सब चलाचली का मेला है, सब चलाचली का मेला सही है। शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। तो इसका सही क्या होगा, शरणागत की रक्षा करना, शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना, शरणागत की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। यहाँ पर ये सही नहीं है। मारे राम जिलावे राम, मेरा रोम रोम खिल उठा। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है। देखिए, वह स्त्री भाग्यवती है, सही है। यह पत्र आपको सूचनार्थ प्रेषित है, ये भी सही है। मुझे मेला में जाना है, मुझे मेला में जाना नहीं, मुझे मेले में जाना है, ठीक है, मुझे मेले में जाना है। तो यहाँ पे सी वाला सही नहीं है। देशभक्त कठोर यातनाओं को सहते हैं, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है, कौन सा एक शुद्ध है। तो इसमें पहला वाला यावत जीवन, यावत जीवन जो है ये सही इसकी वर्तनी है। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, कौन सा शुद्ध है। तो आप इसमें देखें, अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं, तो अनेकों नहीं होता, अनेक। अच्छे कार्य में अनेक संकट आते हैं, तो ये वाला सही नहीं है। उसकी सौंदर्यता कभी कम ना होगी, उसकी सौंदर्यता, उसका सौंदर्य, उसकी सौंदर्यता नहीं, उसका सौंदर्य कभी कम ना होगा, ठीक है, ये होगा। लड़का शहर से अपने गांव चला गया, लड़का शहर से अपने गांव चला गया, ये कथन पूरी तरह सही है। राधा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया, राधा ने अपनी सहेली को उपहार दिया होगा, ठीक है, यहाँ पर ये भी गलत है। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 60 प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक अनुरोध है आप लोग से, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें, जिससे ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँच सके। धन्यवाद।